आइए परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय करने से पूर्व एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग अपने स्वाध्याय के क्रम को फिर से प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मा के ऊपर 5 आवरण होते हैं जिसे पंचकोश कहते हैं, और गायत्री मंजरी के 46 श्लोक माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच के वार्तालाप का वो अंश है जिसकी टीका के रूप में, जिसके एक्सप्लेनेशन के रूप में, जिसकी व्याख्या के रूप में गायत्री महाविज्ञान का 3य भाग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है। ये जो 5 कोश हैं, जैसे एक किसी बच्चे को उसकी माँ जाड़े से बचने के लिए पहले एक बनियान, उसके ऊपर एक इनर, फिर एक कमीज, फिर एक स्वेटर, फिर एक कोट पहनाती है, एक के ऊपर एक आवरण है, उसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण हैं, जिसके कारण आत्मा के वह गुण जो नैसर्गिक हैं, जो कि परमात्मा के गुण हैं, वो हम में छिपे रहते हैं, दबे ढके रहते हैं, प्रकट नहीं हो पाते हैं। गुरुदेव एक और बात कह रहे हैं। गुरुदेव ये कह रहे हैं, जैसे आप में से कुछ के मन में ये आता होगा कि अबे भाई क्या जरूरत है इन 5 कोशों के जागरण की। तो जरूरत ये है कि प्रत्येक कोश अगर जागृत कर लिया जाए तो एक खजाना है, उसमें इतनी विभूतियां हैं, इतनी शक्तियां उसमें भरी हैं कि अगर वो हस्तगत हो जाएं तो साक्षात कामधेनु और कल्पवृक्ष की तुलना की जा सकती है। गुरुदेव एक और बात कह रहे हैं कि जागृत अगर हम नहीं करते हैं तो ये 5 जो आवरण हैं, ये हमारी आत्मा के कैद खाने के किले के 5 दरवाजे हैं। इनके खोले बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं। इसको एक और तरह से गुरुदेव ने कहा है कि जो 5 कोश हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है, उसकी 5 प्रकृतियां हैं, टेंडेंसीज हैं। और एक बहुत गूढ़ रहस्य की तरह से उन्होंने कहा कि ये जो 5 तरह के टेंडेंसीज हैं, 5 व्यक्तित्व हैं, ये 5 चेतना, 5 तत्व, 5 व्यक्तित्व, इन्हें 5 कोश कहते हैं। ये पृथक पृथक होते हुए भी, चूंकि गायत्री के 5 सिर एक ही गर्दन से जुड़े हैं, तो ये जो 5 अलग अलग तरह के कोश हैं, ये मूलतः हमारी चेतना से ही संबद्ध हैं। जैसे 5 पांडव अलग अलग गुणों के स्वामी थे, जैसे युधिष्ठिर धर्मराज यमराज का अंश थे, न्यायप्रिय थे, धर्म का पालन करने वाले थे, सदा सच बोलते थे। उस जीवन में उन्होंने केवल आधा झूठ बोला। दूसरे भीम थे जो 10,000 हाथियों का बल रखते थे। तीसरे अर्जुन थे जो धनुर्धर थे। तो ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व, ये 5 व्यक्तित्व एक पत्नी द्रौपदी से ब्याहे गए।
इसका तात्पर्य यह है कि ये 5 कोष एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। तो 5 कोषों की केंद्र शक्ति एक आत्मा है। तो पांचों पांडवों की अलग अलग प्रकृति है, पांचों कोषों की अलग अलग प्रवृत्ति है। पांचों पांडव की एक पत्नी है, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा। जब पांचों पांडवों की एक पत्नी हो जाती है तो एक निष्ठा, एक आकांक्षा, एक श्रद्धा हो जाती है, यानी पांचों पांडव मिलकर के एक दिशा में सोचने लगते हैं। तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है, स्वयं परमात्मा को धरती पे आना पड़ता है और उन्हें विजयश्री दिलवाते हैं। अर्थात हम पांचों कोशों को जागृत कर लें तो साक्षात परमात्मा भी हमारे साथ है। गुरुदेव एक उपमा और देते हैं, गुरुदेव एक उपमा देते हैं कि ये जो 5 कोश हैं, ये आप ऐसे समझें कि ये अलग अलग हमारे शरीर की 5 प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं। तो इन पांचों में एक स्वरता नहीं होती। कभी कोई कहीं जाना चाहता है, जैसे आप अपने अंदर भी झांक के देखिए, कभी कोई समस्या आन खड़ी हो तो कभी मन करता है ऐसा कर दें। जैसे आजकल की समस्या, आप बंगाल की हालत देख लीजिए, बंगाल में क्या हिंदुओं की स्थिति हो रही है। तो आपका मन में नहीं आता काश हम भी हथियार लेकर के और बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो संघार हो रहा है उसमें हम उनकी तरफ से जाके लड़ाएं। आपके मन में भी आता होगा, आपके रक्त में भी उबाल आता होगा कि हमारे हिंदू भाई बहनों पे कितना जुल्म ढाया जा रहा है। तो आप, और फिर दूसरा एक व्यक्ति, अरे भाई हम वहां कैसे जाएंगे, यहाँ अपना परिवार है और कैसे, ये तो संभव नहीं है, वहां पे हम किसी को जानते नहीं, हम हमारी क्या उपयोगिता होगी वहां पे। तमाम तरह के विरोधी विचार फिर आ जाएंगे। यानी एक आपके ही मन में ना जाने कितने तरह के विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 5 कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कह लीजिए, है ना। तो जब इनमें एक स्वरता नहीं है, तो जैसे 5 घोड़े अगर एक रथ को खींच रहे हो तो कोई पूर्व में खींचेगा, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, और रथ कहीं का है कि अगर आप सर्कस कभी गए हो बच्चों को दिखाने के लिए, तो आपने देखा होगा जंगल से पकड़ करके शेर ले आते हैं और हिंसक प्रवृत्ति के शेर को भी साध करके और इतना तमाशा दिखाने पे मजबूर कर देते हैं कि सर्कस के मालिक की जेब भी भरती है और सर्कस के शेर का पेट भी भरता है और आने वाले लोगों का भी मनोरंजन हो जाता है। अर्थात वो हिंसक प्राणी को साध लिया गया तो कितने लोगों का भला हो रहा है, सर्कस के मालिक का इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, उसको पैसे का फायदा हो रहा है, जो सर्कस देखने आए उनका मनोरंजन हो रहा है, और जो सर्कस का ट्रेनर है उसको भी तनख्वाह मिल रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इन पंच कोशों को अगर साध लिया जाए तो, हालांकि मुश्किल है, जैसे सर्कस में जो ट्रेनर है वो शेर को साधता है तो उसको भी बड़ा भय है कहीं शेर खाने ले, तो लेकिन किसी तरह से वो उनको साध लेता है। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव की, गायत्री साधक को भी अटूट साधक चाहिए, अटूट साहस चाहिए इन पंचकोशों की साधना के लिए। एक दिन के लिए आपने सोचा अच्छा उपवास करते हैं, और फिर बगल में कोई भाई साहब बैठे, अरे आज देखो बड़ी अच्छी मिठाई आई है खाओ, अब मन में आपका लालच आ गया। अभी तो उपवास की बात शुरू भी नहीं हुई थी, आज आधे दिन का भी उपवास नहीं हुआ था और किसी ने लड्डू पकड़ा दिया। तो आपको सर्कस के शेर को साध लेने वाले ट्रेनर की तरह से अपने मन को साधना पड़ेगा। उपवास करना है तो करना है, आसन करने हैं तो करने हैं, है ना। ये सब बातें गुरुदेव ने इसलिए बताई हैं कि अगर हम फर्म डिटरमिन्ड नहीं होंगे, अगर हमारे अंतःकरण में एक निश्चित तैयारी नहीं होगी, नियमितता, निरंतरता और आत्मविश्वास और साहस नहीं होगा, तो हम इस यात्रा पे चलने से पहले ही टूट जाएंगे। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में पहला पॉइंट है उपवास।
मोटे रूप से उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। पेट में भूखा अपच पच जाता है, विश्राम से पाचन अंग नव चेतना के साथ दूना काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, संडे की छुट्टी मिलती है तो मंडे को दूना उत्साह से काम करते हैं। आमाशय में भरे हुए अपक्व अन्न से जो विष उत्पन्न होता है वह नहीं बनता। आहार की बचत से आर्थिक लाभ होता है। ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जो हर किसी को मालूम है। डॉक्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि स्वल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं। जो बहुत खाते हैं, पेट को ठूस ठूस कर भरते हैं, कभी पेट को चैन नहीं लेने देते, एक दिन को भी उसे छुट्टी नहीं देते, वे अपनी जीवनी संपत्ति को जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं और स्थिर आयु की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्हें दुनिया से बिस्तर बांधना पड़ता है। आज के राष्ट्रीय अन्न संकट में तो उपवास देशभक्ति भी है। यदि लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करने लगे तो विदेशों से करोड़ों रुपए का अन्न न मंगाना पड़े और अन्न सस्ता होने के साथ साथ अन्य सभी चीजें भी सस्ती हो जाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। अगर हम निराहार रहें, देह को निराहार रखें, तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, मन से विषय हट जाते हैं। आपने स्वयं भी देखा होगा, जब हम लोग उपवास करते हैं तो नींद कम आती है, शरीर हल्का रहता है और आपका साधना में मन लगता है। मन का विषय विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाभ है। उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास को जोड़ दिया है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दिन यजमान तथा आचार्य उपवास रखते हैं। नौ दोगा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व उस दिन घर वाले भोजन नहीं करते। स्त्रियां अपने पति तथा सास ससुर आदि पूज्यों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। यह आंशिक उपवास भी चित्त शुद्धि की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप ज्यादा उपवास नहीं रख पाते तो आंशिक उपवास से शुरुआत करें। आंशिक उपवास में पहले आप केवल एक चीज छोड़ दीजिए, जैसे नमक। केवल नमक छोड़ दीजिए आप। एक दिन हम जैसे कोई दिन तय कर लीजिए और उस दिन के लिए आप नमक छोड़िए। जब आप नमक के प्रति आपका आग्रह कम हो जाए तो फिर आप उसमें शक्कर को भी जोड़ लीजिए कि हम उस दिन खाना तो 2 टाइम खाएंगे लेकिन नमक और शक्कर नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आंशिक उपवास है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं फिर आप धीरे से एक समय भोजन, एक समय फलाहार, एक समय फलाहार, एक समय भोजन। फिर जब दोनों समय आप कुछ खाने के बाद आपको लगे कि अभी और अपने शरीर को आप कस सकते हैं तो दोनों समय फलाहार, या एक समय दुग्ध एक समय फलाहार, जैसा आपसे बन पड़े शुरुआत तो करिए। स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए इसे जीवन मूवी ही कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं आयुर्वेद शास्त्र में जिसमें वो रोगी को लंघन कराते हैं। लंघन कराने का मतलब होता है भोजन नहीं दिया। आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर भोजन नहीं किया जाए तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए तो इसे जीवन मूवी ही कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। संक्रामक, कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। लंघन अर्थात भोजन ना करना। मोती झरा, निमोनिया, विषुचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास कराए बिना रोगी को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। अन्न में कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। अब देखिए, वो एक नया टर्म अब आपके सामने आ रहा है। इस टर्म का नाम है उपत्यकाएं। उपत्यकाएं। दीदी अपने को म्यूट कर लीजिए। और एक पेन था।
दीदी अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ ना, एक टाइम मतलब और पकौड़ी नॉर्मल। दीदी अपने को म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्यकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुप्ते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। अब ये उपत्यकाएं क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि अन्नमय कोश को शरीर से बांधने का काम ये उपत्यकाएं करती हैं। और ये उपत्यकाएं क्या हैं? ये नाड़ियों के गुच्छक हैं। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी वो नलिकाएं हैं। नाड़ी वो नलिकाएं हैं जिनके द्वारा प्राणों का प्रवाह होता है। तो देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे हुए होते हैं। कई जगह यह गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। कई बार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो नाड़ी हैं, इनके द्वारा, नाड़ियों के द्वारा प्राणों का प्रवाह होता है। तो जो प्राणों के प्रवाह के जो चैनल्स होते हैं, ये प्राण प्रवाह के चैनल्स, ये नाड़ी कहलाते हैं। और पुष्पा दीदी से बात कर लो। ये नाड़ियां जो होती हैं, ये उपत्यकाएं बनाती हैं। जहां पे ये नाड़ियां होती हैं, जो अन्नमय कोश और शरीर को जोड़ती हैं, उन्हें ये उपत्यकाएं कहलाती हैं। और ये उपत्यकाएं नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। कई जगह वो गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं, कई जगह वो रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे हुए होते हैं। कई बार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली रहती हैं और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग, आकार, अनुच्छेदन में काफी अंतर होता है। अर्थात ये जो उपत्यकाएं होती हैं, इनमें बहुत सारे अंतर होते हैं। इनके रंग, आकार और इनके बनावट में बहुत अंतर होता है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिक्रमण एवं प्रतिभा पुंज में भी काफी अंतर पाया जाएगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये उपत्यकाएं जो हैं, बहुत तरह तरह की होती हैं और कुल मिलाकर के ये लगभग 96 तरह की उपत्यकाएं होती हैं। 96, 96 तरह के अलग अलग उपत्यकाएं होती हैं। हालांकि हमारे गुरुदेव इतने सज्जन, इतने सीधे और इतने सरल हैं कि साक्षात परमात्म चेतना में रमण करने के बावजूद भी लिख रहे हैं कि हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, पर हमें अभी तक 96 मालूम है। तो ये जो उपत्यकाएं हैं, ये कई तरह की होती हैं। इनका रंग अलग होता है, इनका आकार अलग होता है और इनके बनावट में भी बहुत अंतर होता है। तो यदि रिसर्च की जाए तो इनके टेम्परेचर में भी अंतर होगा, इनके अंदर जो अणु घूम रहे हैं उसमें अंतर होगा, प्रतिभा पुंज में काफी अंतर होगा। तो वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उपत्यकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। ये उपत्यकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। और आप लोगों ने अभी जो गायत्री मंजरी पुस्तक पढ़ी, जो 46 श्लोक हैं, उसमें गायत्री मंजरी के 46 श्लोक भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच के वार्तालाप के बारे में हैं, जो उन्होंने, भगवान शिव ने ज्ञान दिया माता पार्वती को। उसमें श्लोक नंबर जो 17 है, उसमें लिखा हुआ है, लोका नाम तु शरीवाणी
हृण्यादेव भवन्ति नु उपत्यकासु स्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा। मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं और उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। यानी मनुष्यों का जो स्वास्थ्य है वो उपत्यकाओं पर निर्भर रहता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक नहीं प्राप्त कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उपत्यकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं और मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं और फिर एक भी गुच्छक, एक भी उपत्यका दृष्टिगोचर नहीं होती। यह उपत्यकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों की प्रतीक है। ठीक है। तो अभी भगवान शिव का जो गायत्री मंजरी है उसमें 17वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि यह उपत्यकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों की प्रतीक हैं। मतलब अलग अलग तरह की उपत्यकाएं होती हैं, 96 टाइप्स की होती हैं। तो जिसमें जिस तरह की उपत्यकाएं होंगी उसमें उस तरह का स्वास्थ्य होगा। अब गुरुदेव अलग अलग तरह की उपत्यकाओं का वर्णन कर रहे हैं। इंदिका, इंदिका जाति की उपत्यकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता की प्रतीक हैं। अगर कोई व्यक्ति का चंचल मन है और कभी कुछ दृढ़ता से, स्थिरता से कुछ सोच विचार नहीं कर पाता है ना, और हर समय बड़ा एंजाइटी रहती है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसके अंदर इंदिका जाति की उपत्यकाएं हैं। जिन व्यक्तियों में इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हो तो उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम ना कर सकेगा, उन्हें कुछ खटपट करते रहनी पड़ेगी। अब दूसरी बताया गुरुदेव ने दीपिका। दीपिका जाति की उपत्यकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, उष्णता मतलब गर्मी, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग, जब गर्मी बहुत होगी शरीर में तो क्या होगा, चर्म रोग होंगे, फोड़ा फुंसी होगी, कभी कभी नाक से नक्सीर फूट जाएगी, खून निकल आता होगा, पीला पेशाब, आंखों में जलन आदि रोगों के शिकार होते रहेंगे। ठीक है। अब तीसरी तरह की मोचिकाएं हैं। मोचिका जो है ये उपत्यकाओं का नाम है। मोचिकाओं की अधिकता वाले, यानी जिन लोगों के शरीर में मोचिका नाम की उपत्यकाएं ज्यादा होंगी, तो मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। ठीक है। तो जिनके पास मोचिकाओं की अधिकता होगी उपत्यकाओं में तो उनको पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा, पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं, जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। आप्यायनी, आप्यायनी, आप्यायनी जाति के गुच्छक आलस से अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं, उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता। तो आप्यायनी नाम की अगर उपत्यकाएं ज्यादा होंगी तो आलस बहुत आएगा, नींद बहुत आएगी, हर समय ऐसा लगेगा सो जाएं, थोड़ी सी मेहनत करते ही थक जाएं। ठीक है। ये लोग ज्यादा शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं कर पाते। अब पूषा जाति के गुच्छक, पूषा जाति के जो गुच्छक हैं, उपत्यकाएं हैं, वो काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाते हैं। संयम ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। जिसके शरीर में पूषा जाति के उपत्यकाएं बहुत होंगी तो उसका मन काम वासना की तरफ भागेगा, और चाहे वो कितना भी सोचे मन में कि हम संयम रखेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। और उपत्यकाएं अगर पूषा जाति की अधिक होंगी तो मन को काम वासना की ओर खींच ले जाती हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिवजी पर शव संधान करते समय जब शिवजी पे कामदेव ने बाण चलाया था अपना, तो उसने अपने कुसुम बाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। तो उसने एक बाण डाला, कुसुम बाण, कुसुम कहते हैं फूल को, पुष्प को, तो पुष्प का उसने जो बाण चलाया कामदेव ने, तो उसमें कुछ ऐसी विशेषता थी कि उस प्रदेश में पूषा नाम की उपत्यकाएं उत्तेजित हो गई। अर्थात सभी वहां पे उस प्रदेश में जितने लोग होंगे उन सब के शरीर में जो पूषा जाति की उपत्यकाएं होंगी वो उत्तेजित हो गई और मन जो है काम वासना की ओर चला जाएगा। चंद्रिका जाति की उपत्यकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं।
चंद्रिका जाति की उपत्यकाएं जिनके शरीर में अधिक होंगी उनका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पे आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। चंद्रिका जाति की उपत्यकाएं जो हैं सौंदर्य को बढ़ाती हैं। कपिला कपिला जाति की उपत्यकाएं अगर अधिक होंगी तो नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्योग आदि लक्षण पाए जाते हैं। जिनके शरीर में कपिला जाति की उपत्यकाएं ज्यादा होंगी वो नम्र होंगे, सीधे साधे होंगे, उन्हें डर बहुत लगता होगा, दिल की धड़कन बड़ी जल्दी महसूस होने लगती होगी, सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, आशंका बहुत जल्दी करने लगते हैं, बच्चा स्कूल से नहीं आया, देर हो गई, अबे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर योग आदि के लक्षण पाए जाते हैं। घुसाची नाम की उपत्यकाओं में संकोचन शक्ति बहुत होती है, फोड़े देह में पकते हैं, कफ मुश्किल से निकलता है, शौच कच्चा और देह में होता है, मन की बात कहने में झिझक लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुष्य हांफता रहता है, जाड़े में भी गर्मी लगती है, क्रोध आते देर नहीं लगती, जल्दबाजी बहुत होती है, रक्त की गति, श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती है। अमाया वर्ण के जो गुच्छक हैं वो दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठधर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता, कोई दवा काम नहीं करती, ये स्वेच्छापूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं, उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं आता। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं। अब ये तो गुरुदेव ने बताया आपको कई तरह के उपत्यकाओं के वर्णन की, जैसे किसी जाति की उपत्यकाएं अधिक हैं तो कैसा व्यक्ति का नेचर होगा। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं, कारण की उपत्यकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। उद्गीत उपत्यकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है, या जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतानोत्पादन के अयोग्य हो जाएगा। अगर उद्गीत नाम की उपत्यकाएं बहुत ज्यादा होंगी अगर किसी के शरीर में, तो संतान पैदा करने के अयोग्य हो जाएगा वो व्यक्ति। स्त्री पुरुष में से असिता नाम की उपत्यकाएं की अधिकता जिसमें होंगी वही अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल होगा। अगर स्त्री में असिता बहुत हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो स्त्री होंगी, पुरुष में असिता बहुत हैं तो उसमें पुरुष संतान उत्पन्न होगी। असिता से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें असिता की अधिकता होगी उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त हिंसा जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता पर पीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते ऐसा अनुचित मार्ग अपनाने का मन चलता रहता है। कोई विशेष कारण ना होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मद्यपान, शिकार खेलना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसवा उपत्यकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेगा जो अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग अपना सिर फोड़ लेने, आत्महत्या करने, अपने बच्चों को बेटे में पीटने और कुकृत्य करते देखे जाते हैं। तो ये तरह तरह की उपत्यकाएं बताई है गुरुदेव ने, और जिस तरह की उपत्यकाओं की अधिकता होगी उस तरह का नेचर हो जाएगा। उपरोक्त पंक्तियों में कुछ थोड़ी सी उपत्यकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी 96 जातियां जानी जा सकी हैं। संभव है ये इससे भी अधिक होती हों। ये ग्रंथियां ऐसी हैं जो शारीरिक स्थिति को इच्छा अनुकूल रखने में बाधक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊं, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार वे उपाय सफल नहीं होते। कारण यह है कि ये उपत्यकाएं भीतर भी भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती हैं जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और मनुष्य अपने को बार बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली यह उपत्यकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं और सत्कर्मों से सुवस्थित रहती हैं। तो ये उपत्यकाएं क्या हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। अन्नमय कोश को शरीर से बांधती हैं,
ये बात समझ में आ गई सबके? उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है, भगवान शिव ने कहा है, गायत्री मंजरी का 7वें नंबर का श्लोक, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। और अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली ये उपत्यकाएं शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं और सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती हैं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो ये उपत्यकाएं ठीक रहती हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से अब गलत काम करेंगे, गलत विचार मन में लाएंगे, तो ये विकृत हो जाती हैं। ठीक है, आइए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हम लोग पढ़ रहे थे गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग, पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की शुद्धि कैसे होती है? उपवास से, आसन से, तत्व शुद्धि से और तपश्चर्या से। हम लोगों ने उपवास पढ़ना शुरू किया। अब उपवास में गुरुदेव ने बताया उपत्यकाओं के बारे में। ये उपत्यकाएं क्या होती हैं? अन्नमय कोश को शरीर से बांधती हैं, और जब मृत्यु होती है तो ये उपत्यकाएं खुल जाती हैं, फिर नहीं दिखाई देती कोई उपत्यका। शरीर यहीं पे रह जाता है जलाने या गाड़ने के लिए, और अन्नमय कोश बाकी चारों अन्य कोशों के साथ, आत्मा के साथ और मन को लेकर के और अलग चला जाता है। तो ये जो उपत्यकाएं हैं, इन पे स्वास्थ्य निर्भर होता है। ये अन्नमय कोश और शरीर को बांधती हैं, और अगर हम गलत चिंतन करेंगे तो ये विकृत हो जाती हैं, सत्कर्म करेंगे तो ये सुवस्थित होती हैं। और उपवास के हेडिंग में इसको इसलिए बता रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि उपवास से उपत्यकाओं का संशोधन होता है। मान लीजिए गलत तरह की उपत्यकाएं आपके पास ज्यादा आ गई हैं, ऐसी उपत्यकाएं आ गई हैं कि आप हिंसा करने पे उतारू हो गए, तो अगर आप उपवास करेंगे तो उपत्यकाओं का संशोधन होगा, परिमार्जन होगा और सुसंतुलन होगा। सुसंतुलन ये कि तरह तरह की उपत्यकाएं होती हैं शरीर में, 96 टाइप्स की हैं। एक व्यक्ति में केवल एक ही तरह की नहीं होती, अधिकता किसी की हो सकती है। जैसे चंद्रिका जाति की उपत्यकाएं अधिक होंगी तो सुंदर अधिक होगा व्यक्ति, पूषा जाति की उपत्यकाएं अधिक होंगी तो काम वासना की ओर मन बार बार जाएगा। पर अगर हम उपवास करेंगे तो इन उपत्यकाओं में सुसंतुलन आ जाएगा, इनका परिमार्जन होगा और संशोधन होगा। ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।